आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान अब अपने किए की सजा भुगतेगा और प्यासा मरेगा। बूंद बूंद पानी को तरस जाएगा पाकिस्तान। भारत के एक्शन से बौखला गया है पाकिस्तान। ये ताजा अपडेट भी आप जान लीजिए। पहलगाम हमले के बाद अब भारत रिटेलिएट भी कर रहा है, उसकी तैयारी भी पूरी है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का इसको लेकर बयान भी सामने आया है। पाकिस्तान अपनी रक्षा करने में सक्षम है, ये आसिम मुनीर ने कहा। साथ ही पाकिस्तानियों ने देश के लिए कैसे बलिदान दिया है, इस बात को भी आसिम मुनीर ने दोहराया। साथ ही कहा कि देश के निर्माण और मुस्लिम पहचान के लिए बलिदान दिया। पाकिस्तान के लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा में एकजुट है, यानी अपनी और अपनी सेना की तैयारियों के बारे में आसिम मुनीर ने बताया और कहा कि हम हर तरीके से तैयार हैं। पाकिस्तानियों ने देश के लिए बलिदान दिया है और फिर इशारा कि दोबारा से बलिदान के लिए हम तैयार हैं। देश निर्माण और मुस्लिम पहचान के लिए बलिदान इससे पहले भी दिया गया है। पाकिस्तान के लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एकजुट हैं। भारत एक्शन पर एक्शन ले रहा है और इस एक्शन से पाकिस्तान बौखला गया। अपनी रक्षा करने में सक्षम है पाकिस्तान, ये आसिम मुनीर ने दोहराया है। कहा है कि पाकिस्तानियों ने देश के लिए बलिदान दिया है और देश निर्माण और मुस्लिम पहचान के लिए ये बलिदान दिया गया, आगे भी दिया जाएगा। जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से 5 फैसले लिए गए पाकिस्तान के खिलाफ, ये कूटनीतिक एक तरीके से कहिए कि पहला स्टेप इस युद्ध में आगे बढ़ाया है भारत की तरफ से। और पाकिस्तान के खिलाफ ये 5 फैसले, जिससे पाकिस्तान में बौखलाहट भी है। अब हलक तक सूख जाएगा पाकिस्तान का, क्योंकि सिंधु जल समझौता रोका गया है, यानी कि पाकिस्तान अब बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। और सबसे बड़ी बात ये, खेती, बाकी जो बिजली परियोजनाएं हैं, उनके लिए पानी की बड़ी किल्लत और कमी होने वाली है। यानी कि पाकिस्तान जो पहले से ही परेशानियों से जूझ रहा है, पाकिस्तान जहां पर 2 करोड़ 20 लाख भिखारी हैं, पाकिस्तान जहां वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि जल्द ही 1 करोड़ जो लोग हैं वो भुखमरी की कगार पर पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में समझिए पाकिस्तान के लिए चिंताएं कितनी बढ़ गई हैं। पाकिस्तान जहां पर महंगाई 7वें आसमान पर है, बेसिक चीजों के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि मिडिल क्लास या फिर उससे नीचे तबके का जो वर्ग है वो ले नहीं पा रहा उन चीजों को। और ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ हुए ये 5 बड़े फैसले, जिसमें सिंधु जल समझौता सबसे ज्यादा असर डालने वाला है। साथ ही अटारी वाघा बॉर्डर बंद हो जाना, यानी कि आयात निर्यात पूरी तरह से पाकिस्तान अब नहीं कर पाएगा भारत के साथ, और इससे बड़ी मुश्किल पाकिस्तान के साथ हो जाएगी। मेरे साथ में सीनियर कोलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, शुरुआत पहलगाम ने की आतंकी हमले के तौर पर। अब पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, लेकिन इस हमले का अंत हम करेंगे पाकिस्तान से कड़ा जवाब देकर और उससे बदला लेकर, जिसकी शुरुआत अब हुई है कूटनीतिक फैसलों के तौर पर, और बौखला गया है उससे पाकिस्तान। देखिए रचना, बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान ने बौखलाहट दिखाई है, अभी पाकिस्तान ने देखा ही क्या है। आपको खून के बदले अभी तो सिर्फ पानी रुका है। सोचिए जिस दिन आपका खून रोका जाएगा, आपकी नसों में खून रुकेगा, तब क्या होगा। ये हालात जो बने हुए हैं, ये पाकिस्तान की अपनी देन है। 30 सालों से भी ज्यादा वक्त से पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो षड्यंत्र किए गए, जंगों के जरिए, सीज़फायर वायलेशन के जरिए, आतंकियों के जरिए, कब तक सहेगा भारत। और अब भारत के लोग दरअसल उठ खड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि अब कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तान की चालें हैं वो खत्म हो और आतंकवाद का अंत किया जाए। उसी चीज को लेकर लोग जो है एक आवाज उठा रहे हैं। और जल संधि जो तोड़ी गई है, उसके पीछे भी भारत ने साफ कहा है कि जिस देश के पड़ोसी होने के चलते उसको फायदा मिलना चाहिए था, वो लगातार आतंकवाद को चलाएगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और फायरिंग को करेगा, तो उसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। और इसी बुनियाद पर जो है इस जल संधि को रद्द किया गया है और इसका जिम्मेदार पूर्णतः पाकिस्तान है। और आपको बता दूं कि अगर ये जल जो पाकिस्तान को दिया जाता था तीनों नदियों का, अगर इसका इस्तेमाल भारत में जुडिशियसली किया गया होता, तो भारत के कई इलाके जो कब से जिनमें सूखे का खतरा रहता है। अजय आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच मिल रही है एक और बड़ी खबर। भारत की वाटर स्ट्राइक से तिलमिला गया है पाकिस्तान। सिंधु हमारी लाइफलाइन है और इससे कोई रोक नहीं सकता, इससे कोई समझौता नहीं हो सकता, ये सीधे तौर पर शहबाज शरीफ ने कहा है। साथ ही कह रहे हैं कि पानी रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से हम जवाब देंगे। पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं पाकिस्तानी सेना देश के लिए पूरी तरह से तैयार है, मन मिटने के लिए भी, बलिदान देने के लिए भी। साथ ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं, हम शांति चाहते हैं, इसे कमजोरी ना समझा जाए। यानी पड़ोसी मुल्क
भारत में जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसकी कोई निंदा तो शहबाज शरीफ ने नहीं की, लेकिन यहाँ अपनी तैयारियों का ठीकरा जरूर फोड़ दिया और तैयारियों का ढिंडोरा पीटने के साथ साथ ये जरूर बता दिया कि हम तो शांति चाहते हैं, इसे कमजोरी ना समझा जाए। यानी कि वाटर स्ट्राइक से अभी तो न तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, न एयर स्ट्राइक हुई है, अभी अगला पड़ाव वो है, लेकिन वाटर स्ट्राइक से तिलमिला गया है पाकिस्तान। अजय। बिल्कुल, और पाकिस्तान की तिलमिलाहट इसमें देखी जा सकती है कि वहां के सेना के चीफ, वहां के मंत्री, वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वहां के प्रधानमंत्री वो इस चीज को लेकर बौखलाए हैं कि वो आज जंग की धमकी दे रहे हैं। और आपको बता दूं कि जंग की धमकी भी अभी भारत ने नहीं दी है। भारत ने ये कहा है कि हम आतंकी और उसके जो मास्टर्स हैं उनको जमींदोज कर देंगे, उनको धूल में मिला देंगे। और उस चीज को मिट्टी में मिलाने की बात जो प्रधानमंत्री ने कही है, पाकिस्तान उससे इतना डर गया है और जब एक्शन होगा तब क्या हाल होगा। और तिलमिलाहट के तौर पर पाकिस्तान अब धमकियां देना शुरू हो गया है, बजाय इस चीज के कि वो रास्ता निकालता, बजाय इस चीज के कि वो इस चीज को लेकर माफी मांगता और कहता कि हाफिज सईद हम आपको देते हैं, जिस लश्कर के चीफ ने यहाँ पर आतंकी हमले को प्लान किया। वो कहता है कि सैफुल्लाह को जिसने मास्टरमाइंड है, आपको लगता है ये गुनहगार है तो हम आपको सौंपते हैं ताकि आतंकवाद खत्म हो सके। तो ये करने के बजाय वो धमकी दे रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान अभी सुधरा नहीं है। पाकिस्तान उसी तरह से वापस आतंकवाद को जारी रखना चाहता है, मगर भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इस चीज को लेकर चाहे वो जल संधि हो, चाहे वीजा रोकने की बात हो, या फिर इसके आगे बढ़कर पाकिस्तान के उन इलाकों पर हमला करने की जो इलाके पाकिस्तान के जबरन कब्जे में है और उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को चला कर रहा है। अच्छा, प्लावाला सेक्टर एलओसी के पास है अजय, ये मुझे अभी इन्फॉर्मेशन पीसीआर ने दी है। मुझे बताइए एलओसी पर किस तरीके से तब्दीलियां आप देख रहे हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम पहले से ज्यादा कैसे हैं? साथ ही साथ मुझे भी बताइएगा, जब वाटर स्ट्राइक की बात हम कर रहे हैं ना, हम तो यहाँ बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हुआ और अब ये एक्शन अलग अलग मायनों में आगे बढ़ेगा, लेकिन उधर पाकिस्तान में खलबली के साथ साथ कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसी अपडेट सामने आ रहे हैं जहां पर आम लोग बड़ा परेशान हो गए हैं। मतलब आने वाले वक्त में और परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। वहां अभी से लोग कह रहे हैं भाई किया किसी ने, अब भुगतना हमें पड़ेगा, क्योंकि पानी की किल्लत की कई तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं रचना, इस वक्त मैं प्लावाला सेक्टर में हूं और आपको तस्वीरें भी बताता हूं। ये तस्वीरें हैं प्लावाला सेक्टर के उस इलाके की जहां पर पाकिस्तान पिछले काफी समय से जो है वो हालात खराब करने के लिए कोशिशें करता आ रहा है। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये प्लावाला सेक्टर की ही है और आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट्स जो हैं वो पूरे तरीके से खुली हैं। यहाँ पर किसी तरह का कोई जो है वो आपको पाबंदी नहीं दिखेगी। लोग सड़कों पर हैं और ये आखिरी गांव है इस इलाके का। इसके ठीक बाद जो है यहाँ पर पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जो शुरू होता है वो इलाका है। यहाँ किसी को कोई डर नहीं है, हर कोई पूरे तरीके से यहाँ पर अपनी जिंदगी जो है वो नॉर्मल बिता रहा है जैसे पहले यहाँ पे थी। और डर है तो अगर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को, दरअसल है वजह क्या है, जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो इलाका है वहां पर पाकिस्तान ने अपने जो नागरिक हैं उनको हिदायतें दी हैं कि वो अब उस इलाके को छोड़कर पीछे सुरक्षित जगहों पर चले जाएं और उसी को लेकर कई गांव जो है वो खाली करवाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो कहा था कि पाकिस्तान के कई शहर ऐसे हैं जो भारत के निशाने पर हैं और अब इसीलिए आम लोगों से कहा जा रहा है कि आप जो एलओसी से सटे हुए एरियाज हैं वो खाली कर दीजिए, क्योंकि भारत कभी भी रिटेलिएट कर सकता है। अच्छा, शहबाज शरीफ अगर ये कह रहे हैं कि सिंधु हमारी लाइफलाइन है, पानी रोका तो उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन अजय बात ये कि अगर वो जानते हैं कि ये लाइफलाइन है तो फिर भारत से पंगा लिया क्यों? कल के एक्सपर्ट थे, वो ये कह रहे थे पाकिस्तान शायद समझ नहीं पाया, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है और अब अंजाम बहुत जल्द भुगतना होगा। देखिए, बिल्कुल, और खासतौर पे जो भी एक्सपर्ट बता रहे थे उनको पता है कि भारत की क्षमता क्या है। भारत ने जिस तरीके से एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किया वो एक नमूना था। पाकिस्तान उसको भूल गया, उसी वजह से अब पाकिस्तान को इस चीज का खतरा है कि आगे अब क्या होगा, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं पूरा प्लान चाकआउट कर लिया गया है। किन ठिकानों को कब और कैसे जो है वो नष्ट किया जाएगा उसकी पूरी तैयारी है। और इस बार जो हमला होगा, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब हमला करके उस इलाके को ही, आतंकियों को ही नहीं बल्कि आतंकियों के आकाओं को भी जो है वो जमीन मिट्टी में मिला दिया जाएगा, वो दरअसल पाकिस्तान को अब डरा रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री के दिल में क्या चल रहा है, सेना क्या करना चाहती है। बेशक वहां के जो मंत्री हैं
गीदड़ बत्तियां देने की कोशिश करें, परमाणु हथियारों की धमकियां दे, मगर उन्हें पता है कि भारत की क्षमता क्या है, भारत क्या क्या कर सकता है। और भारत ने आज तक अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों ने, डिफेंस मिनिस्टर ने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि आतंकवाद का सफाया जो है वो जड़ से किया जाएगा। और पाकिस्तान को इसी में अगर इतना डर लग रहा है तो आगे क्या होगा, इस चीज को पाकिस्तान को खुद समझना होगा। जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पर सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। और उधर पाकिस्तान में बौखलाहट बढ़ गई है। पाकिस्तानी सैनिक कई तो ऐसे हैं जो चौकियां छोड़ कर चले गए हैं, कई ऐसे हैं जो किसी ना किसी बहाने से छुट्टी पर जाने की फिराक में हैं। और खबर ऐसी कि अब पाकिस्तानी फौज को यह कह दिया गया है फोन तक का इस्तेमाल न करे। एलओसी के पास में जीपीएस जैमिंग की भी खबर है। पाकिस्तान अलग अलग हथकंडे भले ही अपना ले, लेकिन अंजाम भुगतना होगा। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल आपका ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।